प्रेज़ द लॉर्ड डियर फैमिली। इस वीडियो में हम उन 3 बातों के विषय में वचन पढ़ेंगे, बात करेंगे, जिसके द्वारा एक मसीही लाइफ मेंटेन रहती है ब्लेसिंगों में, एक शत्रु के हमले से बची रहती है और शैतान के सारे चक्रों से बची रहती है। तो हम उस विषय पर आज बात करेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो दूसरे भाई बहनों को भेजें। आइए प्रार्थना करें, अपने सर पर हाथ रखें। महामहिम प्रभु यीशु, आपकी ब्लेसिंगें उतर कर आए स्वर्ग से, आपकी आशीष से उतर कर आए। दुष्ट आत्मा, बीमारी, भूत प्रेत सब फूंक दिए जाए। पवित्र आत्मा आप आइए, पवित्र यीशु आप आइए। हम तेरे चरणों में पिता प्रार्थना करते हैं, जो भी इस मीटिंग में ज्वाइन है वो यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम में ब्लेसिंगें पाए, ये वचन समझने पाए, यीशु के नाम में, आमेन। आपने एक चीज़ को ध्यान से देखा होगा कि आपके जो हमारे पिताजी हर का सीज़न था, दौर था, टाइम था, वो रेडियो और टीवी का था। उनसे पहले का दौर कैसा था? एक ऐसे साधन का था जो बहुत मनोरंजन आदमी कर कर दिखाया करते थे। जैसे गांव में 10 लोग आएंगे, वो अनाउंस करेंगे, गांव में गलियों में बोल कर आएंगे कि कल यहाँ तमाशा होगा, खेल होगा, और लोग उसे देखने के लिए जाते थे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, या फिर वो कुछ ना कुछ लिटरेचर बहुत कम लोग पढ़े होते थे, लेकिन जो पढ़े होते थे तो एक पढ़ता था तो 3-4 उसको सुनते थे। तो वो दौर बदलता बदलता आज वीडियो ऑडियो का बहुत अच्छा टाइमिंग हो गया। आज ऑडियो बहुत कम लोग सुनते हैं, वीडियो ज़्यादा देखते हैं। हर चीज़ का वीडियो लोगों को चाहिए। वीडियो इज़ प्रूफ, वीडियो इज़ क्लैरिटी, वीडियो इज़ रियलिटी। ऐसा एक दौर है। लेकिन इसके बाद भी अगर प्रभु यीशु के आने में कुछ देरी है तो कैसा दौर चलेगा आपको नहीं पता। लेकिन प्रभु उस समय भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और आने वाले दौर में भी जिंदा रहेगा। अपने टाइम को आप सेल फोन के कवर बदलने में, ग्लास बदलने में, ऐसे बहुत सारे कामों में आपका समय ज़रूर लगता होगा, यात्रा में, है ना। उस समय से आप निकाल कर प्रभु की भक्ति में समय ज़रूर बिताएं। प्रभु की भक्ति में जब आप समय बिताएंगे, परमेश्वर के सामने आप अपना समर्पण करके रहेंगे, तो यीशु मसीह के नाम में आप बहुत मेंटेन रहेंगे, आशीष में सुरक्षित रहेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आदमी के जीवन में आशीष है बैलेंस रहे, ब्लेसिंगे बैलेंस रहे। आप देखते होंगे कि कई बार पिता रोता है, मेरे पास पहले ज़माने में ये था, बच्चे उसकी बात नहीं सुनते, वो समझाता है। और बहुत सारे दौर आदमी की ज़िंदगी में ऐसे ऐसे आते हैं जो उसे मारते मारते बचता है ना। कल जो आपने किया था वो आप भूल भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी मेमोरी लाइफ की होती है। लेकिन आज हम पढ़ते हैं कि हम कैसे अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, ब्लेसिंगों में सुरक्षित रख सकते हैं प्रभु में, है ना। तो आज हम इसके लिए 3 पॉइंट्स बाइबल से पढ़ेंगे। 3 पॉइंट खुदा के नाम में वचन से देखेंगे। और आज आप विश्वास करें, बड़ा विश्वास करें और ऐसा करना शुरू करें। आपका परिवार प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक शांति में, सुरक्षा में, चंगाई में, भलाई में बढ़ता जाएगा। देखिए मेरे साथ पढ़े आप सबसे पहले मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 11, 10 और 11 वचन लिखा है। सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। यहोवा के सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, यहोवा के यही वादे हैं।
आप देखो कितने लोगों को सब कुछ बेस्ट होता है, सडनली एक बुरी खबर आती है और सब कुछ हिलाकर तहस नहस कर कर चली जाती है। वो आदमी प्रभु को जानता है, भक्त है, लेकिन उसने पिछले कुछ दिनों से प्रभु को दान देना बंद कर दिया है। परमेश्वर के लिए जो वो रखता था दिल से, वो करना बंद कर दिया उसने, और उसे लगता है कि भाई अभी मैं फिर दे दूंगा, बाद में दे दूंगा। लेकिन नहीं, आप इस चीज़ को अपने जीवन में मेंटेन करके रखें। प्रभु के लिए आप अपने 10% को, अपनी भेंट को, अपने दान को मेंटेन करके रखें। भाई साहब, शैतान तो आएगा ही आएगा, दुष्ट आत्मा तो आएगी ही आएगी, हैं, मौसम तो खराब होंगे ही होंगे, लेकिन प्रभु आपके लिए प्रॉपर स्वर्गदूत खड़े करके रखेगा, प्रॉपर आपके लिए भलाइयाँ भेजता रहेगा, प्रॉपर आपको चंगाई में रखेगा, प्रॉपर आपको शांति में रखेगा। हैं, बहुत सारे गड्ढे, तूफान, धक्के आएंगे, लेकिन आप खड़े रहेंगे। वो आपके 20 साल में भी, 25 साल में भी, 30 साल में भी, 40 साल में भी, 50 साल में भी, 60 साल में भी, 80 साल में भी प्रभु को अपनी उपस्थिति में ब्लेस करता जाएगा, अपने चरणों में ब्लेस करता जाएगा। वो कहता है कि मुझे दो और परखो कि मैं तुम्हारे लिए करता हूँ कि नहीं करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए आकाश से आशीष भेजूंगा, मैं तुम्हारे लिए आकाश खोल दूंगा। है, एक भाई पिछले दिनों प्रार्थना में आया और बहुत दुखमय स्थिति में था और अपनी परिस्थिति किसी को बता भी नहीं सकता था, लेकिन जब प्रभु यीशु पर बिलीव किया, प्रभु को ग्रहण किया, प्रार्थना में जुड़ा, प्रभु को हल्की सी दान की भेंट देने लगा, प्रभु का अपने घर की हिस्सेदारी में जोड़ा, तो अब वो गवाही देता है कि जो परमेश्वर ने शांति मुझे दी है वो बहुत बड़ी है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो बहुत बड़ी आशीष है, वो अलग है। आज आपको प्रभु टीचिंग देता है, समझाता है, सिखाता है कि अपने आप में बने रहो, इन कामों में बने रहो। दूसरा हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु के वचन में, आप उपवास जरूर रखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपका उपवास का जीवन है तो परमेश्वर भी आपके इस काम को देखने वाला प्रभु है, आप पर रहम दया करने वाला प्रभु है। पौलुस अपने जीवन में एक चीज़ को बहुत ख़ास तरीके से बताता है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, है ना, ये वो कुछ रीज़न बताता है। फिर हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 27 पद, लिखा है, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े में, वो इन सब परिस्थितियों में भी परमेश्वर के सामने उपवास रखना नहीं भूलता। उसके जीवन में उपवास एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके लिए उपवास एक बड़ी विक्टोरी है, और उसके लिए उपवास एक रेगुलेटर है, बिल्कुल एक सामर्थ्य है। वो कंटिन्यू उपवास रखने वाला व्यक्ति है और वो परमेश्वर के सामने उपवास रखता है। और प्रेरितों के काम 14 अध्याय 23 वचन कहता है, प्रेरितों के काम 27 अध्याय कहता है कि पौलुस जब कई यात्राओं में गया तो पहले उपवास रख कर गया, और कई बार वो उपवास रख कर नहीं गया तो उसने बताया कि ये उपवास के दिन नहीं है, इनमें जोखिम होगा। तो आपके बिजनेस को, फैमिली को, बेटे बेटी को कहाँ जोखिम होगा, आप रोएंगे, पछताएंगे, ये होता है सबके साथ। अगर आप उपवास रखते हैं तो प्रभु उस भलाई को आपके ऊपर उंडेलता रहेगा। कई बार लगता है कि मैं प्रभु में हूँ 20 साल से, मैं प्रभु में 30 साल से, लेकिन उपवास कभी कभी करता हूँ भाई, हैं, लेकिन नहीं, आप रखें। आप 2 घंटे का उपवास, 4 घंटे का उपवास, 6 घंटे का उपवास आप जरूर रखें। प्रभु दया करने वाला प्रभु है, प्रभु रहम करने वाला प्रभु है, प्रभु प्रार्थनाओं को, हैं, हमारे कर्मों को, हमारे कामों को, हमारे एक्शन को, हमारी एक्टिविटी को, हमारी डेली लाइफ को वॉच करने वाला प्रभु है। मिलियंस लोग आते हैं
कि हमें भी ब्लेसिंग चाहिए, हमें भी जीवन चाहिए, लेकिन वो रेगुलर परमेश्वर के साथ ये काम ना करने के कारण फिर उन पर दुआ भी उतना प्रबल नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए थी, उतना सामर्थ के साथ नहीं उतरती जितना सामर्थ आना चाहिए था। उनके पास करने की परिस्थिति, टाइमिंग सब थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया। आज आप जागिए, परमेश्वर में बढ़िए, परमेश्वर में खड़े हो जाइए। तीसरा वर्क है टाइम, एक टाइम प्रार्थना का समय है ना, उपवास का समय सुना हमने, प्रभु को दान देने का समय सुना, अब हम प्रार्थना का समय देखते हैं। आप कई भाइयों की ड्यूटी 2 बार शिफ्ट में होती है, कई बार कई की तो 3-3 शिफ्ट में ड्यूटी होती है। कुछ भाई घर पर ही होते हैं, जैसे कुछ बहनों के पति काम पर जाते हैं, पत्नियां घर पर ही होती हैं, सिस्टर्स, उन्हें बस थोड़ा काम होता है बच्चों को भेजना स्कूल, फिर घर का खाना, काम, ये सब। तो इन सब में आप अपना कुछ टाइमिंग मैनेजमेंट कर ले, प्रार्थना करने का, प्रभु यीशु के सामने घुटने टेकने का। एक होता भी हम खाट पर बैठे, बिस्तर पर बैठे, सोफे पर बैठे, हाँ बस प्रार्थना कर ले, लेकिन एक होता है स्टाइलिस्ट, घुटनों के बल बैठे, बाइबल को हमने पास रखा है ना, और फिर परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू किया, फिर अपने मुद्दे परमेश्वर के सामने रखे और सर्वशक्तिमान का राज्य जमीन पर मांगा। तो जब आप उस फॉर्म में आकर प्रार्थना करते हैं, घुटनों के बल पूरा परिवार, सबके सर झुके हुए हैं, भले ही वो 4 बजे का सुबह टाइम है, या 3 बजे का, या दोपहर के 2 बजे का, या फिर सुबह के 8 बजे का, वो मेंटेन नहीं करता। मेंटेन करता है कि आप कितनी बार घुटनों के बल उस पोजीशन में आए हैं, प्रार्थना करने वाली जिसकी प्रभु को जरूरत है। एक होता भाई हमने खड़े खड़े प्रार्थना कर ली, वेरी गुड। एक होता हमने बिस्तर पर पड़े पड़े प्रार्थना कर ली, वेरी गुड। एक होता हमने कार में प्रार्थना कर ली, वेरी गुड। लेकिन एक स्पेशल होता है कि हम कुछ समय घुटनों के बल बैठ करके परमेश्वर के सामने सर झुका करके परमेश्वर के सामने वचन को ले करके परमेश्वर के सामने बैठते हैं। दानियल की पुस्तक में लिखा है 6 अध्याय में कि दानियल 3 बार प्रार्थना करता ही करता था। 17 अध्याय 52 अध्याय का वचन बताता है कि राजा दाऊद 52 अध्याय 17 वचन में लिखा है कि वो हमेशा भोर को, दोपहर को और सांझ को प्रार्थना करता ही करता था, है ना। पौलुस परमेश्वर के सामने प्रार्थना के लिए कई बार इधर उधर ढूंढता था, मैं कहाँ जाऊँ प्रार्थना करने, शाम हो रही है ना, दोपहर हो रही है, अब मैं कहाँ बैठकर प्रार्थना करूँ। वो फिर देखता है कि बहनें पानी भरने आ रही है, उससे आगे जाकर वो प्रार्थना करता, वो बहनें देखती हैं, व्हाट आर यू डूइंग। उन्होंने कहा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। उन्होंने कहा किससे प्रार्थना कर रहे हो। उन्होंने कहा मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उन्होंने कहा हमें भी बताओ। जैसे उन्होंने पौलुस ने उनको बताया तो उनका हृदय पवित्र आत्मा ने खोल दिया और वो प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगी। बैप्तिज्म लिया, उद्धार पाया, पौलुस को खाना खिलाया, पौलुस को अपने घर लेकर गए, नगर में ही प्रभु का सुसमाचार फैल गया। बहुत अंधे, लंगड़े, पापी नया जीवन पाते हैं, है ना। जब आप एक सही एक्शन में प्रार्थना में बैठते हैं एक सही तरीके से, तो होली स्पिरिट आता है, मिकाएल जिब्राइल आता है, स्वर्गदूत आते हैं, प्रभु यीशु आता है, पिता यहोवा यरीह आता है। आज जो आपके घर आ रहा है, आज हमने 3 चीज़ की टीचिंग को समझा कि कैसे शैतान आपके घर से, परिवार से दूर रहेगा। ये करना शुरू कीजिए, आप बहुत ब्लेस होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में सम्मिलित होंगे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।